पाकिस्तानी शहरी जो हैं दिन का आगाज़ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनके जो खैर ख्वाह हैं, मुल्क के हुक्मरान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो उनके बारे में सोचेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन हम देखते हैं कि मुल्क में रोज़ाना जो सूरत हाल है वो उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। नेशनल असम्बली जो मुल्क की नुमाइंदा पार्लिमान है उसका इजलास हुआ गुज़िश्ता रोज़, जहाँ पर जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है सबीन हुकूमत और अपोजिशन की मिलकर बनाई जाती है, उसने पूरा तय किया कि एजेंडा क्या होगा, कौन पहले स्पीच करेगा, कौन किस हवाले से बात करेगा। लेकिन वजूद हमने देखा कि कल जो ऐवान था वो मछली मंडी बना रहा। उमर अयूब ने पहले स्पीच की, उन्होंने कहा जी आईने पाकिस्तान को जिन्होंने पामाल किया, मुअत्तल किया, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी स्पीच का वक्त आया तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले जो है जनरल अयूब खान जो फील्ड मार्शल थे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनसे कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अब अयूब खान साहब जो हैं वो उमर अयूब के दादा हैं, तो वहाँ से काफ़ी हमने देखा कि ईवान मछली मंडी बन गया। फिर ऑब्वियसली जब ख्वाजा आसिफ का बयान आया तो जाहिर सी बात है उसके बाद उमर अयूब और PTI अरकान ने शदीद एहतजाज भी किया और वज़ीर दिफा की तकरीर पर रुकावट डालते रहे। और जाहिर सी बात है एज़ यूजुअल जो फिर हम देख रहे होते हैं कि मछली मंडी बन जाता है और फिर जो अवाम के इश्यूज़, जो पार्लिमान अवाम के इश्यूज़ के हल के लिए होना चाहिए, वो एक दूसरे पर बयानबाजियाँ और इस तरह से लड़ाई झगड़ा इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये कोई आम नई बात नहीं है, बिकॉज हर मरतबा अपोजिशन होती है, वो चाहे कोई भी जमात हो अपोजिशन में, हम यही सूरत हाल देख रहे होते हैं। अच्छा, एक तरफ तो हमने देखा कि ये पूरा मामला था, इस पूरे मामले सैंडविच बने हुए थे। सरदार अयाज सादिक जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, वो अपोजिशन को भी मना रहे थे, बल्कि अपनी हुक्मरान जमात जो है उसको भी मना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मामला अफवाम तफहीम से चल जाए। इसके साथ हमने देखा कि पार्लियामेंट के हवाले से ही जो हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी थी, 224 का नंबर था, वो ख़त्म हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीटें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 70 नशिस्तें जो हैं जिसमें ख़वातीन की और मिनॉरिटीज़ की सीटें हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। मतलब कि अब हुकूमत के पास कानून साजी करने का उस तरह से पार्लियामेंट में कह लें कि नंबर्स नहीं है। ठीक हो गया जी। अब ज़ाहिर है ये भी एक मामला है और एक और मामला जो हम देख रहे हैं वो ये भी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा भिजवा दिया पार्टी से प्राइम मिनिस्टरशिप से, अभी स्टिल ही इज प्राइम मिनिस्टर। क्लैरिटी हम दे दें, जाहिर सी बात है तो वो छोड़ दिया। अब ऑब्वियसली यही चीज़ है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा से पार्टी की सदारत संभालेंगे पूरे 7 साल के बाद। तो इस सारी सूरत हाल में बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं मुज़म्मिल सरवरदी साहब। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुज़म्मिल साहब, अब ये जो कल का मामला, जिस तरह से आदिल ने भी बयान किया कि किस तरह से बयानबाजी और उससे पहले जाए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यही बात तय हुई कि मुदाखलत नहीं की जाएगी और हर बात इस बात पर ज़ाहिर इत्तफाक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बयानबाजी हुई, एक तरफ से चीज़ शुरू होती है और शायद दूसरी तरफ से फिर जवाबी कार्रवाई हम देख रहे होते हैं वो सामने आ रही होती है। तो ये गैर संजीदगी एक तरह से पार्लियामान में, क्या ये आपको कभी ख़त्म होती भी दिखाई दे रही है? नहीं, अभी मुस्तकबिल करीब में तो दिखाई नहीं दे रही है और मैं समझता हूँ कि माहौल ऐसे ही कशीदा रहेगा। और चूंकि इस वक्त जो अपोजिशन है वो माहौल को कशीदा रखना चाहती है और वो अपनी तरफ से एक मज़ाहमत की सियासत करना चाहती है पार्लियामान के अंदर भी, और उसके लिए वो उनको यही सूट करता है कि वो ऐवान का माहौल ज़रा कशीदा रखें और उसके नतीजे में माइलेज हासिल करें। एक तो इससे हुकूमत को एजेंडा आगे बढ़ाने में मुज़म्मिल साहब देखिए, हुकूमत जो है उसको थोड़ा सा, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर हुकूमत है, इख्तियारात उसके पास हैं, अमूर हुकूमत उसने चलाने हैं, तो उसको नहीं चाहिए कि वो पहल करे मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े। ये पार्लियामान में तो मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं, लेकिन जो वो तो कहते हैं ना कि मुज़ाकरात उन्होंने फ़ौज से करने हैं, आर्मी चीफ और DGISI से। वो कब कह रहे हैं कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं? हुकूमत के तो बहुत से लोगों ने कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि वो हुकूमत से कोई मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, वो तो फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब अगर आपका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत जाके फ़ौज से ये दरख्वास्त करे कि आप बराए मेहरबानी मुज़ाकरात कर लें, तो ये मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। वैसे ऐसे में अगर ठीक है, एक पर्सपेक्टिव आपने रखा जो जाहिर है उनकी तरफ से कमेटी भी बनाई गई PTI की तरफ से और वो मामलात सामने हैं कि वो मुज़ाकरात वो किससे करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान वो भी तो कहते हैं बट अगर सीरियस है तो जाहिर है मुज़ाकरात के लिए कुछ नकात तो लेकर आए। तो ऐसे में जाहिर है एक स्टेटमेंट अगर दी जाती है तो हुकूमत को तो पहल करनी चाहिए कि कुछ एक एजेंडा तैयार करे, कुछ नकात तैयार करे और उसके बाद भी उनकी तरफ से भी एक कमेटी बने और फिर जो है वो अपोजिशन से बात की जाए ताकि मामला जो है वो हल की तरफ जा सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम हर मरतबा यही देखते हैं कि अपोजिशन का काम तो ये है कि वो एहतजाज करेगी, पार्लियामान में भी करती है, पार्लियामान से बाहर भी करती है, लेकिन जो मुल्की मामलात है वो तो हुकूमत ने चलाने हैं।
ये हुकूमत के मुल्की मामला तो चल ही रहे हैं ना, हुकूमत चलने में तो कोई रुकावट नहीं है अपोजिशन के शोर शराबे से। आप कह सकते हैं पार्लियामान की कार्रवाई में रुकावट है, लेकिन हुकूमत चलने में तो कोई रुकावट नहीं है। हुकूमत और पार्लियामान को आपको अलग अलग देखना होगा। हुकूमत तो काबीना है और हुकूमती ओहदेदार हैं, वो तो अपनी जगह काम कर रहे हैं, और हुकूमत तो चल रही है। नहीं चल रही तो पार्लियामान नहीं चल पा रही, और जो अपोजिशन नहीं चलने दे रही। तो एक तो हुकूमत और पार्लियामान अलग अलग चीज है मेरे नजदीक। अच्छा मुजम्मिल साहब, यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि हुकूमत जो है आप कह रहे हैं वो चल रही है, लेकिन जिस तरह आपने देखा कि IMF वफ़ जो है वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी तो पार्लियामान और फिर इस तरह ही आएगी ना मुल्क में कि अगर सियासतदान बैठ कर बात करेंगे स्टेबिलिटी आएगी, मामला बेहतर होंगे। स्टेबिलिटी तो 2014 से नहीं है। जब से धरनों का सीजन शुरू हुआ, जब से पाकिस्तान में धरने शुरू हुए, तब से पाकिस्तान में सियासियत में इस्तेकाम है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है। अब उसकी जिम्मेदार हुकूमत है या अपोजिशन है, ये ब्लेम गेम तो किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि एक अदम इस्तेकाम हम 2018 के इंतखाबात के बाद भी नहीं ला सके थे। इस्तेकाम उसके बाद भी मुल्क में अदम इस्तेकाम था। हम 2022 के अदम एतमाद के बाद भी इस्तेकाम नहीं ला सके। तो मेरे ख्याल में इस्तेकाम लाने के जितने भी फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, उनमें वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का फार्मूला भी शामिल है, उन्हें अपोजिशन में लाने का फार्मूला भी शामिल है। दोनों तरह से मुल्क को इस्तेकाम नहीं मिल सका है। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी ट्राई हो गई है इस्तेकाम देने की। अब अदम इस्तेकाम के साथ जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए और उसके साथ मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो बड़ी वैसे मायूसी वाली बात है कि हम जो है हालात के मुताबिक खुद को ढाल लें, अपने आप को ढाल लें, ताकि ये कि जो हमारे हुक्मरान है इस वक्त जो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए, या प्रॉब्ली जो हमारी ऑपोजिशन है, जो कि हमारे हुक्मरान रह चुके हैं, वो आपस में कोई बात करें, मुल्क के बारे में सोचें, आपस की लड़ाई छोड़ें। जाहिर है आप बाहर के लोगों को क्या एक पाकिस्तान का, अपने मुल्क का आप तमाशा ही दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मतलब इस पे हम शुक्र कर लें कि बस ठीक है ऐसा ही है और इसको बस एक्सेप्ट कर लें। जी फिलहाल तो मेरे ख्याल में ऐसा ही है, क्योंकि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात को अदम इस्तेकाम सूट करता है। वो उनको जब इक़्तिदार मिल गया था, उन्होंने तब भी मुल्क में जानबूझकर अदम इस्तेकाम कायम रखा था, और अपोजिशन में भी जानबूझकर अदम इस्तेकाम कायम रखा है। जब तक वो अदम इस्तेकाम की सियासत नहीं छोड़ेंगे, मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता। जब तक वो सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठेंगे नहीं और सियासी मामलात को सियासी प्लेटफॉर्म पर हल करने में यकीन नहीं रखेंगे, सियासी मामलात हल नहीं हो सकेंगे। सियासी मामलात अगर अस्करी कुव्वतों से बातचीत करके हल हो सकते होते तो फिर फिर अब तक हल हो गए होते। ठीक है मुजम्मिल साहब, जो शहबाज शरीफ साहब है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो पार्टी सदारत से उन्होंने स्टेप डाउन किया है। मियाँ साहब दोबारा 7 साल बाद मुस्लिम लीग नून के सदर बनने जा रहे हैं। अब ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का नया बयानिया क्या होगा? मेरे ख्याल में उनको वो अब बयानिया तो आप बनाते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, और इक़्तिदार में आने के बाद बयानिया नहीं कारकर्दगी होती है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम को भी हमें ये शऊर देना चाहिए कि वो बयानियों से ज़्यादा कारकर्दगी को देखें। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को अब कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए बयानिया की बजाय। आदिल निज़ामी जैसे भाई बहुत जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं सियासी जमातों को बयानिए के चक्कर में, लेकिन आप उनको ट्रैक पे ले आते हैं, आपके मशवरे से वो ट्रैक पे आ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आदिल निज़ामी की बात ना सुनी जाए और कारकर्दगी पर तवज्जो दी जाए। ये बयानिए की जंग ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। बिल्कुल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, लेकिन जाहिर है हुकूमती जमातों को इलेक्शन में वोट जरूर दिया है। तो बयानिया ऑब्वियसली बयानिया होगा आपके पास, तो उसके बाद जो है वो अच्छी बात कर रहे हैं कि अभी चले इलेक्शन हो गया, परफॉर्मेंस की बात करें। ये भी बड़ा मायूस कुन है कि किसी भी गवर्नमेंट ने अपना जो टाइम मुकम्मल किया अपनी परफॉर्मेंस पे बात नहीं की, बयानिए बनाए हैं, दूसरों पर तनकीद की है। ये बात भी सही है, हकीकत है। अच्छा वैसे में मुजम्मिल साहब जो सेनेटर हैं फैसल वाडर साहब, वो भी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का ये आखिरी इक़्तिदार है, कहते हैं उन्हें एंजॉय करने दें। देखिए हमें 2018 में ये बताया गया था कि जिसके नाम के साथ शरीफ होगा उसके पाकिस्तान की सियासत में अब कोई मुस्तकबिल नहीं। तो आज हर तरफ शरीफों का राज है। तो मैं तो मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशन गोई नहीं करता। मुझसे कोई बानी पीटीआई के बारे में भी पूछता है तो मैं कहता हूँ कि सियासतदान के 100 जन्म होते हैं, वो इधर डूबा उधर निकला। अगर फैसल वाडर साहब के पास कोई इल्म गायब है तो मेरे पास नहीं है।
इस वक्त वो वज़ीर आज़म हैं और मेरी राय में वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही अपने सियासी मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करेंगे। अगर कारकर्दगी अच्छी होगी लोग उनको दोबारा चांस दे सकते हैं, अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी लोग दोबारा चांस नहीं दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस पर बात होनी चाहिए। मुल्क में 4 सूबाई हुकूमतें हैं, केपी में पीटीआई की है, पीपल्स पार्टी की 2 सूबों में है, सिंध और बलूचिस्तान में, पंजाब में नून लीग की है। आपको और मुझे चारों सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का मुवाजना करना चाहिए। आपको और हमें मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करनी चाहिए। बयानिए से अब आगे निकलने की बात है। हमने बयानियों का हशर देख लिया है। बयानियों ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया है, नुकसान ही पहुंचाया है। अच्छा मुजम्मिल साहब, जो ये सूरत हाल बनी है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 70 अरकान जो हैं उनकी रुकनियत जो है मुअत्तल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत अब जो कानून साजी आइंदा करने जा रही थी उसके लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं? मेरे ख्याल में कानून साजी तो हो सकती है क्योंकि उसके लिए सादा अक्सरियत चाहिए। आइन में तरमीम नहीं हो सकती, उसके लिए 2/3 आइन में तरमीम के लिए रास्ते रुके हैं। अगर कोई आइनी इस्लाहात होनी थी तो वो नहीं हो सकेंगी और वो भी हो सकती हैं। आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड कर लें, अपोजिशन को कायल कर लें तो फिर हो सकती हैं। और मैं वैसे भी समझता हूँ कि अपोजिशन को माइनस करके कोई आइनी तरमीम नहीं की जानी चाहिए और अपोजिशन को ऑन बोर्ड करके ही आइनी तरमीम करनी चाहिए। बहरहाल कानून साजी हुकूमत का हक है क्योंकि वो सादा अक्सरियत से होती है और हुकूमत कानून साजी कर सकती है। और जब तक हुकूमत के पास पार्लियामान में अक्सरियत है उसके पास हुकूमत है, और जब तक अक्सरियत है वो कानून साजी कर सकती है। तो कानून साजी की राह में कोई रुकावट नहीं। आइन में तरमीम के लिए वैसे भी अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, ये चले अच्छी बात है कि अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन कायमा कमेटियां ऑब्वियसली उनका भी तो अहम रोल होता है कानून साजी की अगर बात की जाए। बिल्कुल जी, कायमा कमेटियों के बगैर पार्लियामान नामुकम्मल है। पार्लियामान की कारकर्दगी आगे नहीं चल सकती। कायमा कमेटियां ही पार्लियामान चलाती हैं। बगैर कायमा कमेटियां वो इंजन हैं जिनसे पार्लियामान की गाड़ी चलती है, और अगर कायमा कमेटियां मुकम्मल नहीं हैं तो आप समझे पार्लियामान बगैर इंजन के एक ऐसी गाड़ी है जो एक जगह पंचर टायरों के साथ खड़ी है। इसकी कमेटियां नहीं काम कर रही तो इसमें कोई काम नहीं हो रही। चंद तकरीरें ज़रूर हो रही हैं। अपोजिशन को और हुकूमत को मिलकर कायमा कमेटियां बनानी है। अगर हुकूमत अपोजिशन को माइनस करके बना ले तो भी गलत है, और अगर अपोजिशन उसमें साथ ना बैठे तो भी गलत है। हमने 2018 में भी देखा कि शदीद इख्तलाफात के बावजूद अपोजिशन जो है वो कायमा कमेटियों के लिए साथ बैठी थी हुकूमत के, और इस बार भी अपोजिशन से ये दरख्वास्त ही की जा सकती है कि वो कायमा कमेटियों के लिए बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में और हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। अच्छा, कायमा कमेटियों का जो मामला था मुजम्मिल साहब, ये तो थोड़ा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और जो वो तनाज़ा बना रहा कुछ उसकी वजह से भी इसमें जो है तवालत आई, ये जो है लंबा चलता रहा। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ जो हैं 7 साल बाद दोबारा से पार्टी की सदारत जो है संभालने जा रहे हैं। हमने देखा पनामा केसेस के बाद जो पूरे मामला हुए थे, प्राइम मिनिस्टरशिप और पार्टी सदारत से वो मुस्ताफ़ी हो गए थे या उनको जो नाअहल कर दिया गया था। अब उनके दोबारा पार्टी सदर बनने से मुस्लिम लीग नून को बतौर सियासी जमात कितना फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल में काफ़ी फ़ायदा होगा। वोट तो नवाज शरीफ का है। अगर वो सियासी तौर पर मुतहरक होते हैं, पार्टी की तंजीमें नौ करते हैं और जगह जगह पार्टी को लेकर चलते हैं तो पार्टी तो मजबूत होगी। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी मजबूत नहीं होगी। इस वक्त तो और भी बेहतरीन वक्त है। पंजाब में और मरकज़ में आपकी हुकूमतें हैं, एक तरफ भाई वज़ीर आज़म है, एक तरफ बेटी वज़ीर आला है, और ये पार्टी को मुनज़्ज़म करने का बेहतरीन वक्त है। मेरे ख्याल में उनको ये काम करना चाहिए और वो ये काम करने के लिए तैयार भी नजर आते हैं। बहुत अच्छा सियासी काम है और सियासी जमातों को और हुकूमत को अलग-अलग ही होनी चाहिए। मैं इस बात के सख्त हक में हूँ कि ये गलत है कि जो पार्टी का सदर है वही वजीर आजम हो। पार्टी ओहदे और हुकूमती ओहदों को अलग अलग रखना चाहिए। ये जमहूरियत की रूह है और इस पर सब सियासी जमातों को काम करना चाहिए। ठीक है, सब सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।